नमस्कार मेरी YouTube मेरी फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो उत्तर प्रदेश के एक टैक्सी ड्राइवर की है। यह कहानी डर, रहस्य और खौफ से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी लगभग 10 साल पहले की है। लखनऊ के बाहरी इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर रमेश अपनी छोटी सी गाड़ी से सवारियां ढोकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में वो और उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। बड़ा बेटा लखनऊ में 8वीं क्लास में पढ़ता था और छोटा बेटा गांव में ही पढ़ता था। रमेश को देर रात की सवारियां लेने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि रात में कमाई ज्यादा होती है। लेकिन एक रात उसके जीवन की सबसे डरावनी रात बन गई। उस रात घना कोहरा छाया हुआ था। रमेश हाईवे के पास अपनी टैक्सी लेकर खड़ा था जब एक औरत लाल साड़ी में खड़ी दिखाई दी। औरत ने रमेश की तरफ इशारा किया और रमेश ने गाड़ी रोक दी। रमेश ने पूछा, कहाँ जाना है बहन? औरत ने धीमे स्वर में कहा, मुझे गांव जाना है जो जंगल के पास है। रमेश ने बिना सोचे समझे उसे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, रमेश को कुछ अजीब महसूस होने लगा। औरत चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी परछाई सीट पर नहीं पड़ रही थी। रमेश ने रियरव्यू मिरर में देखा तो पाया कि औरत की आंखें सीधी उसे घूर रही थीं। रमेश ने डर को छुपाते हुए पूछा, आपका गांव कितना दूर है? औरत ने धीमे स्वर में कहा, बस थोड़ा और आगे। रमेश ने गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दी जो घने जंगल की ओर जाता था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी रमेश को कुछ महसूस हुआ कि गाड़ी का तापमान अचानक गिरने लगा। उसकी सांसें भारी होने लगीं। अचानक औरत ने कहा, गाड़ी रोक दो। रमेश ने गाड़ी रोक दी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत गायब हो चुकी थी। रमेश ने सोचा कि शायद वह औरत उतर गई होगी, लेकिन तभी उसे गाड़ी के बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा तो दूर एक काले साए को देखा। वह साया धीरे धीरे उसकी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। डर के मारे रमेश ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अचानक बंद हो गई। साया अब गाड़ी के बिल्कुल पास आ चुका था। रमेश ने हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी वह साया उसकी ओर झुका और एक आर्कशक आवाज में बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना? रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले साया अचानक गायब हो गया। गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई और रमेश ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। अगले दिन रमेश ने उस इलाके के लोगों से बात की। उन्हें पता चला कि कई साल पहले एक औरत उसी रास्ते पर मारी गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। इस घटना के बाद रमेश ने रात में सवारी लेना बंद कर दिया, लेकिन उस खौफनाक रात की यादें आज भी उसे डराती हैं। पिछली घटना के बाद रमेश ने रात में सवारी लेना बंद कर दिया था, लेकिन जीवन की मजबूरियों ने उसे फिर से रात की शिफ्ट में काम करने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि वह घटना सिर्फ एक भ्रम थी, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयावह थी। एक रात जब रमेश हाईवे पर सवारी की तलाश में खड़ा था, उसने देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत सड़क किनारे खड़ी है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर गाड़ी रोकी। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, कहाँ जाना है? औरत ने उसी धीमे स्वर में कहा, मुझे उसी गांव जाना है जो जंगल के पास है। रमेश ने डरते हुए उसे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ी, वही अजीब घटनाएं दोहराने लगीं। औरत की परछाई नहीं थी और उसकी आंखें रियरव्यू मिरर में रमेश को घूर रही थीं। तापमान फिर से गिरने लगा और रमेश की सांसें भारी होने लगीं। जंगल के पास पहुंचते ही औरत ने कहा, गाड़ी रोक दो। रमेश ने गाड़ी रोकी, लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर देखा। औरत गायब नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे रमेश की ओर झुकी और बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना?
रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कांपते हुए कहा, आप कौन हैं? औरत ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं वही आत्मा हूं जिससे तुम पिछली बार मिले थे। तुमने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं। रमेश ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने साथ नहीं दिया। औरत का चेहरा विकृत होने लगा और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। रमेश ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। औरत ने अपने हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाए। तभी रमेश ने जोर से भगवान का नाम लिया। अचानक औरत चीखते हुए गायब हो गई और रमेश के पैर आजाद हो गए। पिछली घटनाओं के बाद रमेश ने टैक्सी चलाना पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसने गांव में रहकर खेतीबाड़ी शुरू कर दी, लेकिन उन भयानक रातों की यादें उसे चैन से जीने नहीं देती थीं। हर रात उसे वही लाल साड़ी वाली औरत सपनों में दिखाई देती थी, जो उसे अपने साथ ले जाने की धमकी देती। एक रात जब रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। रमेश ने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। आवाज उसे गांव के पुराने जर्जर मंदिर की ओर ले गई। यह मंदिर सालों से बंद पड़ा था और गांव वाले कहते थे कि वहां भूत प्रेत का वास है। रमेश ने मंदिर के अंदर झांका तो देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत वहां बैठी रो रही है। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? औरत ने सिर उठाकर कहा, मैं इस मंदिर की पुजारिन थी। सालों पहले कुछ लोगों ने मेरी हत्या कर दी और मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी अस्थियों को उचित स्थान पर दफनाकर मुझे मुक्ति दिलाओ। रमेश ने डरते हुए औरत की बात मानी। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों की मदद से मंदिर की खुदाई की, जहां उसे पुजारिन की अस्थियां मिली। उन्होंने विधि पूर्वक उन अस्थियों का अंतिम संस्कार किया और पुजारिन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अंतिम संस्कार के बाद रमेश के सपने शांत हो गए। वह लाल साड़ी वाली औरत अब उसे सपनों में नहीं दिखाई देती थी। रमेश ने महसूस किया कि उसने एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाकर न केवल उसकी बल्कि अपनी भी शांति प्राप्त की है। पिछली घटनाओं के बाद रमेश ने सोचा कि उसकी जिंदगी अब सामान्य हो गई है, लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, जिसने रमेश की जिंदगी में फिर से उथल पुथल मचा दी। उस शाम जब रमेश अपने खेत से लौट रहा था, तो उसने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति गांव के चौपाल पर बैठा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो रमेश को असहज कर रही थी। अजनबी ने रमेश को बुलाया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रमेश ने संकोच करते हुए पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं एक लेखक हूं और रहस्यमयी कहानियों की तलाश में हूं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और चाहता हूं कि तुम अपनी कहानी मुझे बताओ। रमेश ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा, वो सब बीते जमाने की बातें हैं। मैं अब उस जीवन से दूर हूं। विक्रम ने जोर देकर कहा, लेकिन तुम्हारी कहानी अधूरी है। क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुम्हारे अनुभवों से सीखे? रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? रमेश ने गंभीरता से कहा, तुम्हें मेरी कहानी को उसी रूप में प्रस्तुत करना होगा जैसा मैंने अनुभव किया है, कोई मिलावट नहीं। विक्रम ने सहमति जताई और रमेश की कहानी को विस्तार से सुना। उसने हर घटना, हर भावना को अपने शब्दों में पिरोया और एक पुस्तक का रूप दिया। पुस्तक का नाम रखा गया, टैक्सी ड्राइवर की खौफनाक रातें। पुस्तक प्रकाशित हुई और रातों रात प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने रमेश की बहादुरी और उसके अनुभवों की सराहना की।
लेकिन रमेश ने इस प्रसिद्धि से दूर रहना पसंद किया और अपने गांव में शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। रमेश की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हिम्मत और धैर्य से करना चाहिए। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, एक प्रेरणा के रूप में। रमेश की कहानी ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। उसकी बहादुरी और अनुभवों ने कई लोगों को प्रेरित किया। लेकिन रमेश के जीवन में एक और रहस्यमयी मोड़ आने वाला था, जो उसकी सोच से अलग था। एक दिन रमेश के गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया, जिसने खुद को एक फिल्म निर्माता बताया। उसने रमेश की कहानी के बारे में सुना था और उस पर एक फिल्म बनाना चाहता था। रमेश ने पहले तो मना किया, लेकिन गांव वालों के समझाने पर वह मान गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन सेट पर अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी कैमरे अपने आप चालू हो जाते, तो कभी लाइट्स बंद हो जाती। कुछ कलाकारों ने दावा किया कि उन्होंने लाल साड़ी वाली औरत को देखा है। रमेश को लगा कि उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो रही हैं। रमेश ने फिल्म निर्माता से कहा कि शूटिंग रोक दी जाए, लेकिन निर्माता ने इसे पब्लिसिटी स्टंट मानकर नजरअंदाज कर दिया। रमेश ने खुद इन घटनाओं की जांच करने का फैसला किया। रात में वह सेट पर गया और देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत वहां खड़ी है। उसने रमेश से कहा, तुमने मेरी कहानी दुनिया को बताई, लेकिन अब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। रमेश ने गांव के पुजारी से मिलकर आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद लाल साड़ी वाली औरत फिर से प्रकट हुई और रमेश को धन्यवाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद फिल्म की शूटिंग बिना किसी बाधा के पूरी हुई और फिल्म ने बड़ी सफलता हासिल की। रमेश ने महसूस किया कि उसकी कहानी ने न केवल उसे, बल्कि उस भटकती आत्मा को भी मुक्ति दिलाई है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि अतीत को स्वीकार करना और उससे सीखना ही जीवन का सही मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो